कंपल्सन करने से कुछ अच्छा हो जाता है क्या? मन जो कहता है कि साफ सफाई कर लो तो ठीक रहेगा, तो क्या साफ सफाई करने से बीमारी बढ़ जाती है कि ठीक हो जाती है? भगवान से बार बार माफ़ी मांग लो, प्रणाम कर लो, बार बार प्रणाम कर लो। क्या जो है कि बार बार प्रणाम करने से जो है कि भगवान का डर ख़त्म हो जाता है क्या? बताइए। क्या जो है बार बार डॉक्टर के पास चेकअप करवाने से क्या जो है कि तसल्ली मिल जाती है क्या? गाइज, ये ओसीडी इतना भरम डाल देता है कि नहीं, ये कंपल्सन करो, नहीं तो जो है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। आपको जो है ना ये कंपल्सन कर करके आपके अंदर जो है कि डर घबराहट जो है कि देते रहती है। तो गाइज, अगर आप इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये जो कंपल्सन कर रहे हैं ना, ये क्षणिक देर के लिए आपको तसल्ली मिलता है, लेकिन परमानेंट आपको जो है कि सल्यूशन नहीं मिलता है। अगर आप इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कंपल्सन का जो कंपल्सन का मतलब क्या कि मतलब हाथ धो लो बार बार, जैसे गंदगी का एहसास हुआ बार बार साफ सफाई करें। क्या बार बार साफ सफाई कर रहे हैं तो क्या जैसे बीमारी घट जाती है क्या? मन में डाउट आया, आप जो है कि डाउट को क्लियर करने के लिए साफ़ सफाई से रास्ता अपना रहे हैं। साफ़ सफाई अगर नहीं करते तो मन करता है कुछ बुरा हो जाएगा, अगर साफ़ सफाई कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या साफ़ सफाई कर लेने से जो है कि अच्छा हो जाता है क्या? फिर तो नया डाउट आ जाता है। क्या आता है कि नहीं आता है गाइज? मुझे तो जो है कि जब भी गंदगी फैलने का डर दिखाता था, बार बार हाथ धोने का आदत लग गया था, तो हम क्या करते थे, तब समझे कि ये तो हम गलत धारणा में पड़ गए हैं। साफ़ सफाई करने से जो है कि क्या गंदगी गंदगी नहीं फैलता है क्या? क्या जो है कि मतलब जहाँ छुएंगे वहाँ गंदगी हो जाएगी, गंदगी फैल जाएगी? ये तो गलत धारणा में जी रहे हैं हम। तो फिर जो है समझ में आया, इससे माइंड के अंदर गलत हैबिट बन गया है कि डाउट आया आप साफ़ सफाई करो, गंदगी फैलने का वहम आया, गंदापन का एहसास लगा साफ़ सफाई करो, ये कंडीशनिंग बन गया है। तब फिर इस डर घबराहट को सहना चालू किए कि नहीं, ये झूठा डर है, ये जो लग रहा है, ये जो मुझे लग रहा है वो झूठा है, कि मतलब जो है अगर साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो ये जो गंदगी फैलने का डर लग रहा है या कुछ हो जाने का डर लग रहा है ये मिथ्या है। समझ रहे कि ना? तो तब जो है कि मन में गंदगी फैलने का एहसास भी आता भी था, डाउट, तो मतलब क्या बोलते थे कि नहीं अभी नहीं साफ़ करेंगे, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तब जा कर के हिम्मतें आती थी। उसी तरीके से भगवान का डर लगता था कि मंदिर में जाते थे, कहते थे, लगता था कि कहीं भगवान को पैर तो न लग गया, या भगवान के बारे में गलत गलत विचार आते थे या मन्नत के विचार आते थे। तो तब समझ में आने लगा कि हम जो बार बार माफ़ी मांग रहे हैं ना, इससे जो है कि ये हम अपने अंदर गलत कंडीशनिंग कर रहे हैं कि क्या भगवान से माफ़ी मांगना, एक बार बोल दिए भगवान हम जो है कि विचार आ गया, ये सब हमने चाहते थे, एक बार बोल, लेकिन अब बार बार जो कर रहे हैं तसल्ली के लिए, से क्या हो रहा है, बीमारी बढ़ जा रही है। समझिए, तसल्ली का मतलब क्या, आप जो है कि जो बार बार जो है उससे क्या हो रहा है, बीमारी और बढ़ते जा रही है घटने के बजाय। समझ रहे कि ना? तो आपको क्या करना है, इस तसल्ली से बचना है। जब आप तसल्ली नहीं लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका डर घबराहट बढ़ेगा। लेकिन जब कोई भी घबराहट, दुनिया में कोई भी घबराहट है ना, धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन आपको वही चीज़ करना है कि घबराहट को सहन करने की क्षमता डेवलप करना है धीरे धीरे। तब आपका जो है कि कंपल्सन जो कर रहे हैं ना, तब धीरे धीरे समझ में आएगा, इससे बीमारी बढ़ जाती है। समझ रहे कि ना? ये जो बार बार भगवान से माफ़ी मांग रहे होते हैं, इससे बीमारी बढ़ जाती है। गलत कंडीशनिंग हो गया है। भगवान तो चाह करके भी किसी को नुकसान नहीं करते हैं। समझ रहे कि नहीं? इंसान का अपना कर्म के वजह से भगवान तो नुकसान करते हैं। भगवान के बारे में गलत धारणा बना ली, भगवान सजा दे देते हैं, भगवान नुकसान कर देते हैं। आपने, कौन ने बनाया धन? आपने कहीं समाज से सुन लिया कि मन्नत नहीं पूरा करोगे तो भगवान सजा दे देगा। अब जो है कि ये जो आप लोगों से सुने, उस धारणाओं को मानने लगे। कौन मानने लगे? आप मानने लगे। जैसे हम मानते थे, कोई लोग बोल दिया था कि अरे भगवान का पूजा पाठ नहीं करोगे, भगवान दुख हो जाते, नाराज हो जाएंगे, कुछ बुरा कर देंगे, या मन्नत आ रहा है, मन्नत को चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बुरा हो जाए। तो ये मानना जो है कि लोगों से सुने हुए ना, लोगों को सुन करके आप जो है कि बार बार डर रहे थे। अब जो है कि हम सत्य मान के जो है कि मन में डर रहे, जबकि हमें पता चला कि रियल में तो भगवान जो है कि हमें हर समय, हम मन्नत पूरा करें या ना करें, भगवान तो सजा देने वाले ही नहीं है। और जो है कि हम भगवान तो हम जो भी मन में ख्याल आता है वैसा करते ही नहीं है। जो डर लग रहा है ये झूठा डर है, मिथ्या डर है। भगवान के प्रति जो गलत धारणा बन गया था, जो कि भगवान के मंदिर लोग पूजा क्यों करने जाते हैं, कि एक विश्वास रहता है कि हाँ भगवान अच्छा करते हैं, भला करते हैं। समझ रहे जीवन में कि नहीं? तो इसीलिए जो है सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाइए ना चढ़ाइए, क्या वो आपको सूर्य का रोशनी देने से मना करते हैं? नहीं करते। भगवान का नेचर है हर समय देने का। समझ रहे कि नहीं? वो आपके मदद करने का।
लेकिन हम जिनको भी मानसिक में वो भगवान के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, भगवान जो ऐसा करते, भगवान के बारे में गलत धारणा तो रही है। और जो ये बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, जो आपको जो तसल्ली मिल रहा है, आपका उसी वाले मन कहेगा क्या माफ़ी मांग लो जो है कि तो अच्छा रहे। क्या माफ़ी मांगने से अच्छा हो रहा है क्या? माफ़ी मांगने से लाइफ अगर अच्छा होती है तो बीमारी ठीक हो जाती है, बीमारी आपको रहती ही नहीं ना। माफ़ी मांग मांग करके गलत धारणा में जी रहे, माफ़ी मांग मांग रहे, इसको अच्छा मान रहे माफ़ी मांगना। क्या माफ़ी मांगना अच्छा है? क्या बार बार माफ़ी मांगना अच्छा नहीं है। एक बार माफ़ी मांग लिए बस हो गया, बार बार नहीं माफ़ी मांगना है, समझ रहे कि नहीं। तो इसीलिए कंपल्सन को इग्नोर करना है, बोलना नहीं करना है, और जो है कि जो होगा देखा जाएगा, समझ रहे कि ना। तो इसी तरीके से बार बार डॉक्टर के पास बार बार चेकअप नहीं, ओसीडी कहेगा कि एक बार और चेकअप करवा लो, डॉट लाएगा आपको। डॉट को क्लियर करने के लिए जो तसल्ली के लिए जो करते हैं, उससे तो बीमारी क्या घट रही है भाई, बीमारी तो बढ़ रही है। तो मतलब क्या है कि जो भी धारणाएं अपना रहे हैं, जो भी बार बार रिचुअल अपना रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, जो भी कंपल्सन का, ये तो गलत है, ये तो ओसीडी का झूठा विचार है। समझिएगा, जब आप ये चीज़ समझते जाएंगे तो फिर आप कंपल्सन को टालेंगे, कंपल्सन नहीं करेंगे। कंपल्सन करना अपने आप को बीमारी को बढ़ाना, और जो है कि कई तरह की बीमारी बढ़ जाती है गाइज, कई तरह का आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। मन जो आपका नौकर है, दास है, उन्हीं की बातों को मानने लगते हैं। जबकि श्री कृष्ण भगवान भी क्या बोले, इस मन को संभालने के लिए, ये मन भागता रहता है, मन को सिखाने के लिए, ये मन जो हमारा गलत सीख लेता है, समझ रहे कि ना, तसल्ली के लिए। तो गाइज जितना भी जल्दी इस चीज़ को समझते जाएंगे उतना जल्दी आप बाहर निकलें। कंपल्सन की को टालिए, बोलिए कि नहीं ये झूठा जो बार बार मन में डाउट, आंख देख रहा है कि ताला लगा हुआ है, फिर भी मन कर रहा है एक बार चेकअप कर लो कहीं ताला खुला तो नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आप डाउट को क्लियर, क्या बार बार चेकिंग करने से क्या जो है कि अपने ऊपर क्या होता है, गिल्ट फील होने लगता है, समझ रहे कि नहीं। अपनी आंखों पे देखा हुआ विश्वास पे क्यों नहीं, क्योंकि आपका मन जो बोला उसी चीज़ को करने लगते हैं। इसीलिए मन में कहेगा कि चेकिंग कर लो, बोले आप चेकिंग नहीं करेंगे क्या होगा, चोरी होगा, नुकसान होगा, बुरा होगा, ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से क्यों घबराना है, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि आपका आंख देख रहा है कि लगा हुआ है, फिर भी विश्वास अपने आंखों के ऊपर नहीं होता है। ऐसी ऐसी ओसीडी जो है करता है गाइस, समझ रहे कि नहीं। हमें भी करता था, हम क्या करते, ताला लगाते थे, अब मन में डाउट आ गया, अब चेकिंग करने के लिए बार बार चेकअप करना पड़ता था। जब हम समझ में आए ये चेकिंग करने से तो हम गलत फैमिली में जे अपने आप को डाल रहे हैं, तब समझ में आया, तब क्या हुआ, डाउट आता भी है तो बार बार चेकिंग नहीं करना है, एक बार कर लिए बस। जैसे आम आदमी जैसे कोई लोग गैस खुला हुआ रहता है तो एक बार चेकिंग कर लिए, ताला देख लिए, एक बार चेकिंग कर लिया, अब बस हो गया उनका। तो इसीलिए तसल्ली के लिए बार बार नहीं करना है। ये तसल्ली को ले करके अपने आप को गलत धारणा में डाल करके बीमारी को बढ़ा लेते हैं गाइस, समझ रहे कि नहीं। इसीलिए अगर बीमारी से बाहर निकलना है तो हमें तसल्ली नहीं लेना है, तसल्ली लेने के बदला रिस्क लेना है। क्या मतलब, जो डर दिखा रहा है डर को फेस करना है कि देखते हैं क्या बुरा होता है, तभी जा करके इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं गाइस। देखते हैं क्या होता है, जो लग रहा है क्या वो सच होता है कि नहीं होता है। नुकसान होने का डर को जो है फेस कर लिए, क्यों बार बार चेकिंग कर रहे हैं, जो आपको डर दिखा रहा है, तो क्यों जो है कि बार बार डॉक्टर के पास चेकअप, क्योंकि डर लग रहा है कि कहीं मेरा हार्ट अटैक नहीं हो जाए, कुछ बीमारी नहीं लग जाए, इसी कारण से बार बार चेकअप। वो डर को आपने कई बार चेकिंग करवा लिया है। बहुत सारे लोगों को बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, वो बार बार चेकअप करवाते रहते हैं। तो गाइस बार बार चेकअप नहीं करवाना, बार बार चेकअप करने से बीमारी बढ़ती है गाइस, समझ रहे कि ना। एक बार चेकअप करवा लिया, अब रिपोर्ट नॉर्मल है, ज़्यादा वह किसी आपने एक और डॉक्टर चेकअप करवा लिया, तो देखे रिपोर्ट सही है, तो अब जो है कि मन की बातों को नहीं सुनना, आप जो है कि डॉक्टर जो बताया है उनकी बातों पर चलना है, समझ रहे कि ना। तो गाइस इसीलिए बार बार जो है कंपल्सन करते हैं तो अपने आप को गलत धारणा में डाल रहे हैं। तो क्या करना है, डर को फेस करना है। जो भी मन कहेगा नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, मन कहेगा नहीं अभी जो है कि एक बार चेकअप कर लो, बोला अभी नहीं करेंगे चेकिंग, बाद में करेंगे, बाद कहेगा हाथ साफ कर लो, बोला नहीं अभी नहीं बाद में साफ, डर घबराहट लगेगा, उनको सहन करना है, झूठा डर घबराहट है। नुकसान होने का, हाँ ठीक है जो नुकसान होगा देखा जाएगा, समझ रहे कि ना। इतना दिन से डर जो है कि बार बार कर रहे हैं, इससे तो बीमारी बढ़ रही है, क्यों कंपल्सन करें, अपने आप गलत धारणा में क्यों डालें। सीखिए अपने ब्रेन से कि ब्रेन देखिए ओसीडी जो है कि बार बार जो कंपल्सन के लिए मजबूर करता है, तो आपको बार बार उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, उसको जो है बार बार इग्नोर करना है। तब जाके जब आप बार बार कंपल्सन को टालेंगे तो धीरे धीरे मन की आदत बनेगी, अरे कुछ मन देखेगा अरे कुछ बुरा होता ही नहीं, हम तो झूठ मूठ का बार बार कंपल्सन कर रहे थे। तब आपके अंदर धीरे धीरे डर कमेगा, डर को फेस करेंगे, जहाँ डर लगता है वहीं पर कॉन्फिडेंस है। डर के साथ रहेंगे तभी तो धीरे धीरे डर कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बाइक चलाने के सीखे, डर के बावजूद गाड़ी चलाते रहे, डर कम हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसी तरह के डर के साथ जो है कि बार बार जो है कि
कंपल्सन को टालेंगे, डर बढ़ेगा, देखिए कुछ होता ही नहीं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस वहीं बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे और जो है कि कहीं अच्छे से जा पाएंगे कहीं घूमने फिरने के लिए, और हर एक काम को अच्छे तरीके से, काम में फोकस बनेगा, लोगों के साथ अच्छा बिहेव होगा, अपने जो है कि खुशी की तरफ बढ़ेंगे गाइज। तो इसीलिए जो है गाइज अपने कंपल्सन को टालिए, कंपल्सन जो मन बोले वो मत कीजिए, जो है कि आपको डर घबराहट को फेस कीजिए, धीरे धीरे आपका लाइफ बेटर होते चले जाएगा गाइज। तो उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइज आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश वेल बी हैप्पी।